हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। द कंपोनेंट ऑफ प्योर shear strain in a shear sheared material are given in the form of matrix। ठीक है, तो हमको मतलब ये क्या लिखा हुआ है, हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है। ठीक है, ट्रेस दिया हुआ है इस मैट्रिक्स से जीरो। ट्रेस क्या होता है? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, तो 1 - 1 0। ठीक है, पी है ट्रेस किसका है? जो भी हमें मैट्रिक्स दिया उसकी पावर 8 का ट्रेस। ठीक है, क्यू है जो भी हमें एक मैट्रिक्स दिया है, इसको हम ए मैट्रिक्स ले लेते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स ए की पावर 11 करके जो भी मैट्रिक्स है उसका ट्रेस, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है पी प्लस क्यू। ठीक है, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि यार जो ए है, ए स्क्वायर किसके इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये 1 - 1 - 1 1 - 1 - 1 ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, तो 1 × 1 2, ये यहाँ पे जीरो आएगा, यहाँ पे भी जीरो आएगा, यहाँ पे टू आएगा। ठीक है, तो अगर हमें देखें तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 2 × I। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो हमें ए की पावर क्या चाहिए? 8 चाहिए। अगर ए स्क्वायर 2I के इक्वल है, तो ए की पावर 8 किसके इक्वल आएगा? इसकी पावर 4 हो जाएगी ना दोनों साइड, तो 2 की पावर 4 16I। ठीक है, तो एक तो ये आ गया हमारे पास, बेसिकली आ जाएगा 16 0 0 16। तो ए की पावर 8 क्या है हमारे पास? ये चाहिए थी। इसका ट्रेस पी के इक्वल है, यानी 16 + 16 32। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 16 + 16 32। ठीक है, सिमिलरली मुझे अब ए की पावर 11 चाहिए। ठीक है, तो ए की पावर 8 इंटू ए की पावर 2। ठीक है, तो ये क्या है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 32I। ठीक है, तो ए की पावर 10 इंटू ए, यानी इसको ऐसे लिख लेते हैं, ए की पावर 10 आ गया, यानी 32I इंटू ए। तो 32I 1001। ए कितना है? 1 1 1 - 1। तो 32, ये मल्टीप्लाई करके 1, और ये भी 1, ये भी 1, ये माइनस। ठीक है, तो ए की पावर 11 मैट्रिक्स जो आई है वो हमारे पास 32 32 32 - 32। ठीक है, तो इसका ट्रेस किसके इक्वल आएगा? डायगोनल एलिमेंट का सम जो कि जीरो के इक्वल है। इट मीन्स जो क्यू की वैल्यू है वो जीरो के इक्वल आई है, तो पी प्लस क्यू किसके इक्वल आ जाएगा? 32 + 0 = 32। ठीक है, तो आंसर आ गया 32। ठीक है, एक तरीका और है। ठीक है, अब हम टॉपिक चलो आइगन वैल्यूज तक नहीं पहुंचे। ठीक है, जिन्होंने टॉपिक पढ़ लिया हो तो आइगन वैल्यूज से भी करके देखें। ठीक है, तो आप ए की आइगन वैल्यूज निकाल लो कि λ1 λ2 दो आइगन वैल्यूज आएंगी। ठीक है, और आप फिर ए की पावर 8 की आइगन वैल्यूज निकाल लो, जो कि λ1 की पावर 8 λ2 की पावर 8। ठीक है, ए की पावर 11 की लैम्डा आइगन वैल्यूज ये दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो जो ट्रेस होता है वो था सम ऑफ आइगन आइगन वैल्यूज। ठीक है, तो आपने λ1 λ2 निकाल ली, ये दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों का सम और इन दोनों का सम। ठीक है, तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट वाई बी ए नॉन जीरो वेक्टर ऑफ साइज 2022 × 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। ठीक है, इज आर ट्रू, देखो स्टेटमेंट्स बोला ना, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखो कि जरूरी नहीं कि हमें इतना लंबा वेक्टर दे दिया, ये कॉलम वेक्टर ना, रो इंटू कॉलम, तो हम 2 × 1 का ले लेते हैं। ठीक है, तो वाई में क्या करता हूँ, सपोज करो ए बी। ठीक है, या कोई भी कोई और एग्जांपल ले लो। ठीक है, नंबर में ले लो, 3 × 3 का 3 × 1 का ले लो। और वाई ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा फिर? ए बी। सबसे पहले तो हम क्या करें, ये कैलकुलेट कर लेते हैं, वाई इंटू वाई ट्रांसपोज ए बी ए बी। ठीक है, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? ए स्क्वायर ए बी
B²। ठीक है, तो पहली बात है, देखो सिमेट्रिक तो आ ही रहा है। ठीक है, आप 3 × 3 का एग्जाम्पल भी लिख कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा सेम आया, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो पहला दूसरा एलिमेंट, पहला दूसरा एलिमेंट। ठीक है, तो सिमेट्रिक तो है। फिर इसका क्या रैंक, जैसे मान लो ये होती है कि 2022, यानी इसका रैंक क्या 2 है? नहीं, क्योंकि इसमें देखो अगर आप ए कॉमन निकाल लोगे, ठीक है, इसमें से आप बी कॉमन निकाल लोगे तो सेम वेक्टर नहीं, आगे ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट ही है ना, कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दो बी बाय ए से तो सेम बन जाएगा। ठीक है, और वैसे भी आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो। डिटर्मिनेंट हम फाइंड करते हैं वाई इंटू वाई ट्रांसपोज। ठीक है, तो A² ए बी B², यह जगह A² B² - A² B² इज इक्वल टू 0। तो इसका रैंक 2 तो नहीं है, 1 ही है इसका रैंक। ठीक है, तो गलत है। तो इस तरीके से आप कोई भी मैट्रिक्स अगर बनाओगे, एक वाई लोगे, उसका ट्रांसपोज करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, रैंक उसका 1 ही आएगा। ठीक है, उतना नहीं आएगा जितने का जितने डायमेंशन का वेक्टर है। ठीक है, और फिर है क्या वाई इंटू वाई ट्रांसपोज इन्वर्टिबल है? नहीं, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, तो ये इन्वर्टिबल भी नहीं है। ठीक है, फिर इन्होंने बोला है वाई ट्रांसपोज इंटू वाई इज आइगन वैल्यू ऑफ वाई इंटू वाई ट्रांसपोज। तो हमें क्या फाइंड करते हैं, हम वाई ट्रांसपोज इंटू वाई फाइंड करते हैं। तो वाई का ट्रांसपोज है ए बी, वाई है ए बी। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो A² + B² आएगा। ठीक है, तो क्या ये इसकी आइगन वैल्यू है, ये देखना हमें। ठीक है, तो अब अगर देखा जाए, इसका हम डायरेक्टली निकाल लेते हैं आइगन वैल्यू किसी भी मैट्रिक्स के लिए। अब मैं इसको थोड़ा ए लिख देता हूँ। ठीक है, तो A - λI का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, या λI - A लिख लेते हैं। ठीक है, तो लैम्डा -A² -AB -AB लैम्डा -B² इक्वल टू 0। ठीक है, तो λ - A² का मल्टीप्लाई λ² माइनस A² + B² लैम्डा प्लस A² B² माइनस माइनस माइनस, ये तो प्लस, ये तो प्लस ही हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, तो A²B² इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया, लैम्डा कॉमन आ गया, तो लैम्डा -A² + B² इक्वल टू 0। यहाँ से दो वैल्यू आ गई, लैम्डा इज इक्वल टू 0 और A² + B²। तो दो क्या आ गई, हमारे पास आइगन वैल्यूज आ गई। ठीक है, तो A² + B² क्या इसी के इक्वल है? तो यस, ये इसकी आइगन वैल्यू है। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है। ठीक है, चेक कर लो, दोनों आइगन वैल्यू, दोनों का मल्टीप्लाई 0, यानी कि डिटर्मिनेंट 0 आ गया, दोनों का एडिशन ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। ठीक है, तो इसमें ए और बी दोनों ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो इसको और तरीके से भी ट्राई कर सकते हो, 3/3 का भी ले लो। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, और कोई एक एग्जाम्पल लेकर कर लो, जरूरी नहीं कि ए और बी आपको वेरिएबल ने, आप 3/3 के अलग अलग 1 2 3 इस तरीके की मैट्रिक्स ले लो। ठीक है, हो सके उससे और क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इज मैट्रिक्स 10 2k + 5 3k - 3k + 5 इज सिमेट्री मैट्रिक्स, वैल्यू ऑफ के। सिमेट्री मैट्रिक्स है तो ये दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। ठीक है, अब ये तो कुछ भी होता रहे, हमें नहीं मतलब। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, 3k - 3 इज इक्वल टू 2k + 5। ठीक है, के 2 के इधर आके माइनस हो गया तो के रह गया, 3 उधर आके प्लस हो गया तो 8 आ गया। ठीक है, तो मतलब ऐसा सवाल तो गलत करना अफोर्ड कर ही नहीं सकते ना, ऐसा सवाल तो अगर आप आता नहीं है आपको तो बहुत सोचने वाली बात है क्यों नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए बी 10 × 10 मैट्रिक्स सच दैट A⁵ इज ए नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो एंड लेट आई बी 10 × 10 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो, अगर ए नलिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, तो एक नल मैट्रिक्स, इसकी नलिटी 5 है। ठीक है, मतलब किसी भी मैट्रिक्स को आप उससे मल्टीप्लाई करते जाते हो, कभी एक किसी भी पॉइंट पर 0 आ जाए ना, पावर स्क्वायर करने से 0 आ जाए या फिर क्यूब करने से 0 आ जाए। ठीक है, तो उसको नल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट ना, या तो आप डायरेक्टली ये कह सकते हो कि 1 आएगा। ठीक है,
डिटर्मिनेंट ऑफ सम ऑफ नल मैट्रिक्स प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज वन। ठीक है, तो इसको हम कैसे देखें? देखो, सबसे पहले आप आइगन वैल्यू के कंसेप्ट से देखो। अगर मैं बोलूं कि ए इंटू एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स, ठीक है, तो लेमडा आइगन वैल्यू है। ठीक है, अगर हम बात करें कि ए की पावर 5 इंटू एक्स, अब ए की पावर 5 तो नल मैट्रिक्स है। ठीक है, नल मैट्रिक्स किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे वो तो जीरो ही आने वाला है। ठीक है, जीरो इंटू एक्स, ऐसा कह सकता हूँ कि लेमडा एक्स, ठीक है, इक्वल टू जीरो आएगा। ठीक है, ये लेमडा अलग है, चलो इसको हम हटा ही देते हैं, चलो। ठीक है, लेमडा वन लिख दिया। इट मीन्स लेमडा वन जीरो के इक्वल आएगा। तो आइगन वैल्यूज जो हैं नल मैट्रिक्स की, ठीक है, मतलब ए की पावर 5 एक मैट्रिक्स है, उसकी आइगन वैल्यू जीरो है। अगर ए की पावर 5 की आइगन वैल्यू जीरो है, तो क्या ए की आइगन वैल्यूज भी जीरो आएंगी? ठीक है, तो हम इसलिए कह सकते हैं कि नल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज जीरो ही आती हैं। ठीक है, फिर अब हम देखते हैं ए प्लस आई की आइगन वैल्यूज। सपोज करो इसकी आइगन वैल्यूज हैं, इसको हम क्या लिखें, लेमडा डैश लिख लेते हैं। ठीक है, तो लेमडा डैश आइगन वैल्यू होगी ए प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। तो इसको मैं क्या करता हूँ, ए एक्स प्लस, ठीक है, एक्स इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, तो आइगन वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो सेम वेक्टर ही आ जाएगा ना, लेमडा डैश एक्स। ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा डैश एक्स माइनस एक्स, ए एक्स माइनस लेमडा डैश माइनस वन एक्स। ठीक है, तो अगर देखा जाए ए मैट्रिक्स एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ रहा है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये क्या है, आइगन वैल्यू ऑफ ए, यानी कि ये लेमडा के इक्वल है। ठीक है, यानी कि जीरो के इक्वल है। इट मीन्स लेमडा डैश माइनस वन इक्वल टू जीरो आ गया, लेमडा डैश इज इक्वल टू वन। तो ये लेमडा वन क्या हो गया, आइगन वैल्यूज ऑफ ए प्लस आयोटा। तो इसकी जितनी भी सॉरी ए प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ए प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू सारी क्या आएंगी, वन आएंगी। और जो डिटर्मिनेंट होता है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइगन वैल्यूज होता है। तो वन इंटू वन अप टू 10 टाइम्स, वो वन ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा देख लेना, अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर ए मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स दी है, द मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई द इक्वेशन सिक्स ए इनवर्स प्लस ए स्क्वायर प्लस सी ए प्लस डी आई, where C and D are scalar and I is the identity matrix C plus D equal to। अब इसको या तो आप सीधा ए स्क्वायर करके इक्वेट करके कर सकते हो, नहीं तो फिर वही कैले मिल्टन थ्योरम से, ठीक है, कि आइगन वैल्यूज निकाल के उसकी इक्वेशन करेक्टरिस्टिक इक्वेशन से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम चलो ट्राई कर लेते हैं ए स्क्वायर से। ठीक है, क्योंकि हम जिस जो टॉपिक कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग करते हैं, आइगन वैल्यूज हम करेंगे करेंगे। ठीक है, तो ए स्क्वायर चाहिए ना मुझे सबसे पहले, तो वन जीरो जीरो जीरो, अच्छा इनवर्स में निकालना पड़ेगा ना, तो वही बेटर है फिर। ठीक है, तो हमें करेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए, तो लेमडा आई माइनस ए मॉड इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो लेमडा माइनस वन जीरो जीरो जीरो, लेमडा माइनस फोर प्लस टू हो गया जीरो माइनस वन, लेमडा माइनस वन। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा लेमडा माइनस वन बाहर आ गया, लेमडा माइनस फोर इंटू लेमडा माइनस वन, तो लेमडा स्क्वायर माइनस फाइव लेमडा प्लस फोर माइनस माइनस प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो लेमडा माइनस वन, यहाँ पे लेमडा स्क्वायर माइनस फाइव लेमडा प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लेमडा क्यूब, ठीक है, तो फाइव माइनस फाइव लेमडा स्क्वायर माइनस सिक्स लेमडा स्क्वायर, और माइनस फाइव लेमडा स्क्वायर, फाइव लेमडा प्लस सिक्स लेमडा, इलेवन लेमडा,
और -6 इक्वल टू 0 है ना। कैलमेल्टर थ्योरम ये कहती है ना कि आप लैम्डा को मैट्रिक्स ए से भी रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। और हम इस इक्वेशन को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो a² -6a प्लस 11i -6a इनवर्स, ठीक है। 6a इनवर्स को हम एक साइड ले जाएंगे तो बाकी क्या बचा हमारे पास, a² -6a प्लस 11i, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया c की वैल्यू क्या है -6, d की वैल्यू क्या है 11। c इज इक्वल टू -6, d इज इक्वल टू 11। तो c प्लस d इज इक्वल टू -6 प्लस 11 इज इक्वल टू +5। तो ऑप्शन आ जाएगा ए, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो और इस चैप्टर का, ठीक है। लेट x बी एन n क्रॉस 1 रियल कॉलम वेक्टर विद लेंथ l, जो है वो है हमारा एक्स ट्रांस अंडर रूट ऑफ एक्स ट्रांसपोज इनटू एक्स ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स पी। अब देखो ये अगर देखा जाए ना, थोड़ा इस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है इस तरीके का, है ना। अगर देखा जाए हमें अ, ये एक लेंथ आएगी, है ना, ये लेंथ आ गई ना हमारे पास, और इसका ट्रेस, तो दोनों सेम ही है ना, बट एल हमें इसका रूट दिया हुआ है, ठीक है। तो बस वहीं से आ जाएगा। तो या तो हम 2 क्रॉस 2 के लिए लेते हैं, 3 क्रॉस 3 का भी ले लो अगर मन करे तो, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एक्स लेता हूँ AB, ठीक है। तो एक्स ट्रांसपोज किसके को आ जाएगा, AB के। तो P मैट्रिक्स जो है x × x ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये मैं a² AB AB B², ठीक है। और L जो है मेरे पास अंडर रूट एक्स ट्रांसपोज इनटू एक्स, तो ये आएगा अंडर रूट a² प्लस B², ठीक है। और हम बस उसी इसी की लेंथ होगी ना ये वाली, ठीक है। और हमें क्या बोला है, ट्रेस, P का ट्रेस किसके इक्वल है, P का ट्रेस है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स यानी कि a² प्लस B²। अब ये किसके इक्वल आ गया, अंडर रूट है तो L² के इक्वल आ गया ना, ठीक है। तो ऑप्शन आएगा ए, ठीक है। तो कोई भी सवाल ऐसा बड़ा सा जरूरी नहीं कि मतलब आपको लंबा चौड़ा तरीके से करना है, ठीक है। आप एग्जाम्पल लेकर करोगे तब भी आपका कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से 5 क्वेश्चन, इस सॉरी 6 क्वेश्चन हो गए इसके, तो खत्म होते हैं इस टॉपिक का। लास्ट क्वेश्चन था, वीडियो था। और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियो को सीखा हो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।